फायरिंग्स क्या है? तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का एक पार्ट है जो कहाँ रहता है, तो माउथ कैविटी के पीछे रहता है। और माउथ कैविटी को बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ नोजल कैविटी बनाने पड़ेंगे और तब यहाँ पे होगा तुम्हारा ये माउथ कैविटी। और ये दोनों आके आपस में मिलेंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये ट्रैकिया अलग हो जाएगा और यहाँ सीधे ये इसोफेगस हो जाएगा। देखो तो ये जो है माउथ कैविटी हो गया। हिंदी में कहेंगे मुख गुहा, ठीक है। और ये क्या हो गया? नजल कैविटी। मतलब नाक के अंदर का खाली स्थान। तो माउथ कैविटी का पिछला हिस्सा, जहां पे माउथ कैविटी नजल कैविटी एक ही जगह पे खुलती है, ठीक है, वही एरिया क्या है? तो फायरिंग्स है। तो टोटल एरिया जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? फायरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फायरिंग्स। तो फायरिंग्स क्या हुआ? तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहां पर नजल कैविटी यानी नाक का खाली जगह जो है वो और माउथ कैविटी ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। और आगे ये जो फायरिंग्स है आगे जाने पे दो नली में बट जाता है, जिसमें से एक नली ट्रैकिया होती है या इसको विंड पाइप कह लो, विंड पाइप या ट्रैकिया, श्वास नली, ठीक है। तो ये ट्रैकिया हो गई और इसके पीछे ये क्या हो गया? इसोफेगस हो गया, ठीक है। यानी कि भोजन नली। क्या लिखा है इसको? ग्रास नली, ग्रास नली, दीर्घ से नली है ऐसे, ठीक है। देखो तो ऐसे जो है इसोफेगस यानी कि ये फायरिंग्स ऐसा पार्ट हो गया जिसमें माउथ कैविटी और नजल कैविटी दोनों आके मिल रहे हैं और ये आगे जा करके ट्रैकिया और इसोफेगस में बट रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये फायरिंग्स के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो यहाँ पे ये नजल कैविटी जहाँ पे आके यहाँ मिल रहा है, फायरिंग से मिल रहा है, तो नजल कैविटी वाला जो है इसको नेजो फायरिंग्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ओरो फायरिंग्स भी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? तो ये ट्रैकिया जहाँ है ना, जहाँ खुल रहा है ट्रैकिया, यहीं पे क्या रहेगा? तो लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, तो यहाँ पे लैरिंग्स रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि उसको हिंदी में स्वर यंत्र कहेंगे, जो ध्वनि उत्पन्न, साउंड उत्पन्न करता है, ये लैरिंग्स, ठीक है। तो ये लैरिंग्स के आसपास का एरिया क्या हो जाएगा? लैरिंगो फायरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फायरिंग्स के कितने पार्ट हो गए? 3। नेजो फायरिंग्स नाक का पिछला हिस्सा, ठीक है, और ओरो फायरिंग्स माउथ कैविटी का पिछला हिस्सा, लैरिंगो फायरिंग्स यानी लैरिंग्स के आसपास का एरिया। ये तीनों मिल के तब क्या बना रहे हैं? पूरी तरह से फायरिंग्स बना रहे हैं। ये तीनों जब मिल रहे हैं तब क्या बन रहा है? फायरिंग्स, ठीक है। तो ये ऐसे रहा फायरिंग्स के बारे में। अब ये फायरिंग्स जो है इसका लंबाई की बात कर लूँ तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है फायरिंग्स का लंबाई। लंबाई इसका 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिख देंगे इसको कि फायरिंग्स क्या है? तो एक कॉमन डक्ट है, ये एक कॉमन
हाँ डक्ट कह लो, इसको डक्ट कह सकते हैं। कॉमन डक्ट है जहाँ पे नजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों खुलता है, इसीलिए कॉमन डक्ट कह दिए, ठीक है। और ये नीचे जाके किस में डिवाइड हो गया है, तो ट्रैकिया और एसोफेगस, सही ना। तो नीचे ट्रैकिया और एसोफेगस में डिवाइड हुआ, ट्रैकिया एंड एसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है। और इसके बाद से इसे कितने पार्ट हो गए, तो इसके 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से, तो नेजोफैरिंग्स, उसके बाद से ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। और ये तीनों मिलेंगे तब क्या कहलाएंगे, फैरिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। और फैरिंग्स का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फैरिंग्स करता क्या है, तो ये हमारे फूड को और एयर को 2 अलग अलग ट्रैक में भेजने का काम करता है, ठीक है। चूंकि दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो अगर फैरिंग्स यहाँ पे ना रहे तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो फैरिंग्स ही क्या करता है कि एयर को केवल ट्रैकिया में भेजने का काम करता है और फूड को उधर फूड पाइप में भेजने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे मांसल संरचना पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है, ये जो है ग्लोटिस, ट्रेकिया का ओपनिंग ग्लोटिस, और ये होगा एपिग्लोटिस, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखे, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्या कहलाएगा, ग्लोटिस कहलाएगा, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए क्या रहेगा, एपिग्लोटिस रहेगा, ठीक है, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। और उसी तरह से ये एसोफेगस जो है, इसका ओपनिंग ये क्या कहलाएगा, ये गिवलेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गिवलेट, ठीक है, ऐसे। ओपनिंग ऑफ एसोफेगस क्या कहलाएगा, गिवलेट कहलाएगा, ठीक है। तो इतना रहा, हेडिंग करके डायग्राम करो, फिर लिखते हैं उसको। फैरिंग्स में क्या बताए कि फैरिंग्स क्या है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के पीछे की ओर पाया जाने वाला ये भाग हो गया, ठीक है, जहां पर नजल कैविटी और माउथ कैविटी आपस में मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन डक्ट कह दिए। और ये आगे जाने के बाद से ट्रेकिया और इसोफेगस को अलग अलग करता है, ठीक है। तो ट्रेकिया इसोफेगस वहाँ अलग हो गया वहाँ पे। उसके बाद से ये फैरिंग्स जो है, इसके कितने पार्ट हो गए, 3। पहला नेजोफैरिंग्स, यानी कि नजल कैविटी के पीछे का भाग, नजल फैरिंग्स है ना। उसके बाद से ये माउथ कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं, तो ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा ओरोफैरिंग्स। और ये हो गया लैरिंग्स, जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये लैरिंग्स के पीछे का एरिया लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है। ये तीनों मिला तब बनाया फैरिंग्स। अब यहाँ पे ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इसको हम लोग विंड पाइप कहेंगे। यही वो पाइप है जो क्या करती है, तो एयर को हमारे लंग्स में भेजने का कार्य करती है, ठीक है। और ये ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, यहाँ पे दिखाया ट्रेकिया का ओपनिंग, उसका नाम क्या हो गया, ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस के ऊपर एक मांसल मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स के बने हुए, मांस के बने हुए एक पतला परत होता है, जो ऐसे क्या करता है, उसको ढकने का काम करता है, ठीक है।
तो जब भी हम लोग मतलब किसी चीज़ को निगलते हैं, या तो पानी पी रहे हो या फूड को ले रहे हो, उसको जब निगलते हो तुम अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्लोटिस को ऐसे बंद कर देता है, जिससे पानी या भोजन का कण ट्रेकिया में नहीं जाता है, और वो भोजन कहाँ आता है, तो हमारे फूड पाइप में आता है। किसके द्वारा? गिवलेट के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे ये कभी कभी ये कंडीशन होता है कि एपिग्लोटिस, कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि तुम खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, और कभी कभी क्या हुआ, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, और खाते खाते उसी टाइम पे बोलते बोलते अचानक भोजन जो है पीछे की ओर लुढ़क गया। आज जैसे ही नीचे जाएगा भोजन तो क्या होगा, थोड़ी सी मात्रा ट्रेकिया में आ जाएगी, आज जैसे ट्रेकिया में आएगी तो खांसना शुरू। ठीक है। और खांसेंगे तो क्या होगा, या तो माउथ कैविटी के रास्ते से बाहर निकलेगा, नहीं तो घुस जाएगा सीधे नोजल कैविटी में, और तब आगे से निकलेगा। यही होता है ना। तो इसलिए ये बात बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। आज ये बात बोला जाता है तो सुनने वाले कहते हैं कि बड़ी विद्वान हो गए, 2 अक्षर पढ़ लिए हैं, तो समझ रहे हो ना, तो यही बात होती है।